हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन। तो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में इसका उत्तर होगा मनुष्य में जनन के प्रक्रम में सर्वप्रथम शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। इस प्रक्रम में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नई संतति में कुछ लक्षण माता से तथा कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत होते हैं। यह निषेचन शरीर के अंदर होता है तथा इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोचित उत्तर चुनिए। विकल्प पहला है हमारा आंतरिक निषेचन होता है। तो दोस्तों आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। दूसरा विकल्प है कि एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वैक्स में विकसित होता है वह होता है कायांतरण। इसका उत्तर होगा दूसरा कायांतरण। तीसरा विकल्प है हमारा कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है। तो इसमें एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न कथन सत्य अथवा सत्य ऐप संकेतित कीजिए। इसमें पहला है कि अंड प्रजग जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, असत्य। दूसरा है प्रत्येक शुक्राणु का एकल कोशिका होती है, तो सत्य। तीसरा है हमारा कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, सत्य। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है, सत्य। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होता है, तो इसका उत्तर होगा सत्य। अमीबा मिकुलन द्वारा जनन करता है, असत्य। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, असत्य। इसमें आवश्यक नहीं होता है। 2 विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है, सत्य। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, सत्य। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो असत्य। भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। तो इसका उत्तर युग्मनज और गर्भ में भिन्नताएं। तो पहला है युग्मनज में निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलेत होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। गर्भ युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। युग्मनज में है कि यह जनन प्रक्रिया के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। और इसमें गर्भ का विकास पूरा होने पर माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए। जंतु में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक कहलाता है। इसमें 2 लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन में 2 विधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला मैकुलन वह जनन जिसमें जनक में एक या अधिक ओभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं मैकुलन कहलाता है, जैसे हाइड्रा में जनन। विखंडन वह जनन जिसमें
जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विविखंडन कहलाता है, जैसे कि अमीबा में जनन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर कि मादा में किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो इसका उत्तर होगा कि मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कायंत्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायंत्रण कहलाती है, जैसे कि टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो तैर सकता है तथा छलांग लगा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में भेद। बाह्य निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मानव, मुर्गी, गाय, कुत्ता आदि में निषेचन। बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे जलीय प्राणियों में निषेचन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 हमारा तो वो 10 है कि वर्ग तालिका में इसको भरना है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहली को पूरा कीजिए बाईं से दाईं ओर। बाईं से दाईं ओर भरना है दोस्तों हमें। तो वर्ग तालिका हमारी कहाँ है। देखिए पहला देखेंगे कि बाईं से दाईं ओर यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं क्या कहलाता हमारा। तो बाईं से दाईं ओर देखेंगे तो ये अंडाशय हमारा कहलाता है। दूसरा है हमारा कि वृषण में उत्पादित होते हैं। तीसरा बाएं से दाएं ओर। तो वृषण में क्या उत्पादित होते हैं दोस्तों, वृषण में शुक्राणु उत्पादित होते हैं। चौथा बाईं से दाईं ओर हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। तो देखेंगे बाईं से दाईं ओर क्या है हाइड्रा का अलैंगिक जनन। मुकुलन कहलाता है हमारा। अब आते हैं ऊपर से नीचे की ओर। यह मादा युग्मक बनाते हैं क्या कहलाता हमारा, अंडाणु कहलाता है हमारा। ऊपर से नीचे की ओर नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है दोस्तों, निषेचन कहलाता है। एक अंड प्रजग जंतु है तो मुर्गी। तो दोस्तों ये रहे हमारे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।